फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे आज के वीडियो में दिसंबर का करंट अफेयर्स 1 से लेके 7 दिसंबर तक, यानी कि एक हफ्ता का 1 वीक का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ। यह हुआ अभी नई दिल्ली में। ठीक है, तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला वन सेवा अधिकारी कौन है? वह बनी है कंचन देवी। तो ICFRAE का मुख्यालय कहाँ है? यह है देहरादून में। ठीक है, और देहरादून में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी है। ठीक है, और जो ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है, इसमें एक पोषित तंत्र है विश्व बैंक की तरफ से, परितंत्र सेवा सुधार परियोजना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कंचन देवी बनी है पहली महिला। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका में भारत का अभियान। ये क्यों न्यूज़ में था? ये न्यूज़ में इसलिए था कि 1983 में जब स्थापना की गई थी दक्षिण गंगोत्री की, भारत की पहले वैज्ञानिक आधार स्टेशन की, तो उसका 2023 में क्या 40 साल 40 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो सबसे पहले बात करें तो शुरुआत हुई थी 1981 में गोवा तट से। 21 सदस्य गए थे, नेतृत्व किया था डॉक्टर SZ कासिम ने। ठीक है, इनके नेतृत्व में 21 सदस्यों का दल गोवा से 1981 में निकला था अंटार्कटिका के लिए। पहला वैज्ञानिक आधार स्टेशन, जैसी बात की हमने अभी, दक्षिण गंगोत्री 1983 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वास्को शहर में है। ठीक है, गोवा में। तो और अगली बात करेंगे अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर परमजीत सिंह सेहरा 1971 में। ये पूर्व सोवियत संघ के तहत एक अभियान गया था, उसमें गए थे ये। तो ये पहले भारतीय थे परमजीत सिंह सेहरा। क्वेश्चन अगर पूछता है कि पहले भारतीय कौन थे, तो परमजीत सिंह सेहरा। ठीक है, और पूछता है सदस्य दल किसके नेतृत्व में गया, तो SZ कासिम के। ठीक है, और अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित करने वाली टीम का नेतृत्व किसने किया? यानी कि जो 1983 में पहली आधार स्टेशन बना दक्षिण गंगोत्री, उसका नेतृत्व किया था डॉक्टर हर्ष के गुप्ता ने। ठीक है, डॉक्टर हर्ष के गुप्ता ने। तो इसको भी याद रखेंगे फैक्ट्स को। और अंटार्कटिका से लेके रिलेटेड अंटार्कटिका संधि की गई थी 1959 पर। भारत ने इस पर क्या है? हस्ताक्षर किया है। तो इतने सारे फैक्ट्स थे अंटार्कटिका में भारत अभियान से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना था? स्वीडन ने 1776 में। ठीक है, ये भी न्यूज में था। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला पहला देश स्वीडन 1776 में। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ? यह किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसमें करीब 21 या 2200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया है, तो जिसकी जांच CBI द्वारा कराई जा रही है। इसलिए आपने जो प्रोजेक्ट क्या था, किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, न्यूज में था। पूर्व गवर्नर जो थे जम्मू कश्मीर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा आरोप लगाया गया था, तो उसी की जांच CBI द्वारा की जा रही है। ठीक है, तभी हाल ही में 4 दिसंबर को क्या मनाया गया है? नौसेना दिवस। इसको भी याद रखेंगे, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली, यानी कि किसी भी युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है प्रेरणा देवस्थली। यानी इसके पहले क्या था, जो भी युद्धपोत थे वह पुरुषों के ही क्या है, उसकी कमान संभालते थे, लेकिन पहली महिला बनी है प्रेरणा देवस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP28 में पहले स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर घोषणा पत्र जारी किया गया, या 3 दिसंबर को किया गया है पहला स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर घोषणा पत्र। ठीक है, लेकिन भारत और क्या है, भारत और USA ने इसमें साइन
नहीं किया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहे हैं उससे रिलेटेड घोषणा पत्र जारी किया गया, लेकिन भारत और यूएसए ने इस पर साइन नहीं किया। यह 3 दिसंबर को जारी हुआ है। COP28 दुबई में चल रहा है, यूएई में अभी भी चल रहा है, यानी कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मिचोंग तूफान जो इसमें भारत में आया हुआ था। तो उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में क्या इसका प्रभाव रहा है, और मिचोंग नाम जो है इसको म्यांमार द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो मिचोंग तूफान याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल में आया है। COP28 में जलवायु प्रतिज्ञाओं में यूएई ने एक फंड बनाने की बात की है। उस फंड का नाम क्या है, उत्प्रेरक शुरू किया है, और उसके लिए अपने तरफ से क्या है, $30 अरब का योगदान दिया है। ठीक है, तो इस फंड को भी याद करेंगे, उत्प्रेरक फंड यूएई द्वारा $30 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम के नए सीएम कौन बने हैं। मिजोरम में भी चुनाव हुए हैं, तेलंगाना में भी हुए हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए हैं। तो लाल दुहोमा, ठीक है, लाल दुहोमा मिजोरम के नए सीएम बने हैं। जोरम पीपल्स मूवमेंट के पार्टी के क्या है, या नेता हैं। तो अगला जो करंट है हमारा क्या, बिल्ड फॉर भारत पहल, यह शुरू की गई है ONDC द्वारा। ठीक है, ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किसके अधीन आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, बिल्ड फॉर भारत पहल कि जो औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देना और डिजिटल कॉमर्स से जुड़े जो चुनौतियां हैं उनसे निपटते हुए व्यावहारिक समाधान विकसित करना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। ऑक्सफोर्ड द्वारा 2023 का वार्षिक शब्द किसे चुना गया है, रिज शब्द को चुना गया है। रिज का कॉमन अर्थ बात करें तो शैली, सौंदर्य या आकर्षण होता है। ठीक है, तो याद करेंगे रिज, ऑक्सफोर्ड का 2023 में वार्षिक शब्द। माउंट मेरापी में भी विस्फोट हुआ था दिसंबर में महीने में। सुमात्रा द्वीप में है मेरापी, इंडोनेशिया के, और इसकी हाइट टोटल कितनी, 2900 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, यह गैस पाइपलाइन है रूस से जर्मनी के मध्य। ठीक है, और यह बाल्टिक सागर के भीतर चालित है, बाल्टिक सागर के भीतर से। न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि रूस द्वारा क्या है, ब्रिटेन और अन्य देशों पर इल्ज़ाम लगाया गया था क्या, इसको बाधित करने के लिए, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो याद रखेंगे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन गैस पाइपलाइन 2 देशों के बीच है, रूस और जर्मनी। रूस से जर्मनी जाता है बाल्टिक सागर होते हुए। तो मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, यह दिया गया संस्कृति मिश्रा को, दरभंगा की हैं। इनका कविता संग्रह है किस, कह बाक अचि हमरा। ठीक है, कह बाक अचि हमरा, इसके लिए क्या है, इनको मैथिली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है किसके लिए, BPSC के लिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें भारत के टोटल 56 यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली। इन 56 में भारत में जो पहले स्थान पे हैं, बात करें भारत में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है, IIT बॉम्बे दूसरे नंबर पे है, और IIT मद्रास तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास याद रखेंगे, DBM कर लेंगे, DBM ये क्रम हो जाएगा। और इसमें विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, टोरंटो यूनिवर्सिटी, टोरंटो का है कनाडा में, कैलिफोर्निया USA में है, और मैनचेस्टर भी क्या है, USA में है। तो विश्व में जो प्रथम स्थान पर है वो है टोरंटो, दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया, और तीसरे स्थान पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2023 में। अब हम बात करते हैं किसकी, कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू किया गया है 7 दिसंबर को, या कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को 7 दिसंबर को कुरुक्षेत्र हरियाणा मनाया गया। फिर COP28, तो आप लोग सोच रहे हैं COP28 क्यों अलग अलग बार बार आ रहा है,
क्योंकि डेली क्या है न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि ये डेली न्यूज़पेपर से छांट कर करंट बनाया गया है, तो जो डेली न्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से क्या है करंट लिखे गए हैं, इसलिए अलग अलग COP28 है। तो COP28 की बात करें हम, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम चालू करने की बात की गई है, प्रस्ताव दिया गया। इस ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम के तहत क्या होगा, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, इसमें के तहत कोई व्यक्ति, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, सरकार अगर पौधरोपण करती है, जल प्रबंधन करती है, सतत कृषि अपनाती है, प्रदूषण और मैंग्रोव संरक्षण जैसी 8 गतिविधियों पर क्या है कार्य करती है, तो उनको ग्रीन क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, या ठीक है कार्यक्रम के तहत, और वो अपना उत्सर्जन क्या है उसके थ्रू कम कर सकते हैं। तो लेकिन इससे रिलेटेड ही क्या, इससे मिलता जुलता फुटप्रिंट कार्यक्रम भी शुरू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में। हालांकि ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना को भारत द्वारा अपनाया गया है, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा पहले ही, ठीक है। तो ये अन्य देशों के भी अपनाएं, इसके लिए PM मोदी द्वारा क्या है ये प्रस्ताव दिया गया था ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम की। नेक्स्ट जो करंट है बात की जैविक कैप्सूल की। जैविक कैप्सूल यानी क्या होता है, जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है मानव मिशन को साकार करने के लिए। मानव मिशन भेजने से पहले जैविक कैप्सूल होता है। जैविक कैप्सूल मतलब किसी जीव को उसमें बंद रख कर क्या है अंतरिक्ष में भेजा जाता है, मेनली बंदर को भेजा जाता है। लेकिन ईरान द्वारा अपना पहला जैविक कैप्सूल भेजा गया है, ठीक है, किसके द्वारा, ईरान द्वारा। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि किस जीव को भेजा गया है। ओके, तो इसमें खुलासा नहीं हुआ है इसमें किस जीव को भेजा गया है। तो याद रखेंगे जैविक कैप्सूल मानव मिशन को साकार करने के लिए किस देश द्वारा भेजा गया, ईरान द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट क्या है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, वह है कौन है, अग्नि प्रथम, ठीक है, DRDO द्वारा किया गया है, उड़ीसा के अबुल कलाम द्वीप से। अग्नि प्रथम क्या है, या अग्नि की जितनी भी द्वितीय तृतीय हैं पंचम, सभी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं। और अग्नि प्रथम की जो मारक क्षमता है 700 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है, ठीक है। और यह भारत की एकमात्र ठोस इंजन आधारित मिसाइल है, और वो भी क्या, स्वदेशी, मतलब देश में ही निर्मित मिसाइल है। तो यह एकमात्र ठोस इंजन आधारित मिसाइल है, ठीक है, इसको याद रखेंगे अग्नि प्रथम का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि ब्रिटेन सरकार ने BBC के नए प्रमुख की नियुक्ति की है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह एक भारतवंशी समीर शाह को नियुक्त किया गया है BBC का, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, ठीक है, जो BBC न्यूज़ चैनल है उसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है भारतवंशी समीर शाह को, ठीक है। पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे ब्रिटेन में, न्यूज़ चैनल से जुड़े थे। तो इन्होंने क्या है, इन्हें ही बनाया गया BBC का नया प्रमुख। तो ये हो गया टोटल 7-8 दिन के हमारे करंट अफेयर्स दिसंबर 23 के, ठीक है। आगे अब कल के वीडियो में हम बात करेंगे पिछले महीने के करंट, जैसे नवंबर का हमने देख लिया है, इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, जनवरी से भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।